आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का मर्डर केस क्या ही बताएं, लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, आपकी जिंदगी भी बच जाएगी और हर कोई खुश रहेगा, इंक्लूडिंग आप। लेकिन जरूरी है, आखिरकार क्या एक पत्नी क्रिमिनल हो गई? व्हाट? चलिए बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। तो भैया आप देख सकते हैं कि सोनम बेवफा काफी हद तक चला। अब ये कहानी मैंने पूरी क्लियर की है, पूरी कवर की है। केस शट हो गया है, मतलब अब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, मुकदमा चलेगा, इनको उम्र कैद मिलेगी, फांसी मिलेगी, वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में काफी ऐसे केसेस हमको देखने को मिले हैं। बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। चाणक्य नीति का शानदार कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, शादी 2 हफ्ते हुए थे, उसके बाद ये एक और केस है, ठीक है ना, कि 2 हफ्ते बाद भैया औरत ने किलर को हायर किया, मार दिया। मुस्कान सौरभ का आपको केस पता है, अतुल सुभाष का आपको केस पता है। लखनऊ में एक केस हुआ था दोस्तों, लखनऊ में एक केस हुआ था कि यहां शादी के बाद वो यहां घूमती, पुल पे लेकर उसको फेंक दिया नशे की दवा खिला के। बिजनौर में दोस्तों भैया टेकी हस्बैंड था, सरकारी जॉब के लिए मार दिया। हार्ट अटैक, बोला हार्ट अटैक आया, बट ये मर्डर था। एक केस आपको याद होगा, मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया था, डिस्क्रिप्शन में क्राइम अफेयर्स का भी लिंक है, कि उसमें मार दिया हस्बैंड को और उसके बाद सांप छोड़ दिया उसकी बेड में और बोला कि सांप ने डसा है। ये औरत ने, खैर ये इसमें तो देखिए राधिका लोखंडे थी, ये भी मैंने कवर किया था केस का, कि ये महाशय कह रहे थे कि भैया सेक्स करो इस औरत के साथ। ये हालांकि इनकी वाइफ थी और ये 54 साल के 28 साल की है, और उसके बाद इन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया। ये चीज है। उत्तर प्रदेश की औरत ने रैट पॉइजन मिला दिया हस्बैंड टी में। पति चाय पी रहा था, लो भैया चूहे मारने की, आज चाय की पत्ती नहीं, चूहे मारने की दवा यूज की हुई है। क्या करे? एक पति बिहार में बेगूसराय 25 साल का महेश्वरी राय, उसने अपनी रानी जो उसकी वाइफ थी उसको रोका कि भैया इंस्टाग्राम जो है वो इतना मत देखो, और झगड़ा हुआ, मार दिया। क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो लगातार डांस वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स जो है वो देखती थी। कमाल है। रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोई शर्म आया नहीं है। अगर आपको लगता है रिग्रेट, भाई रिग्रेट करती तो मारते नहीं है। सोनम रघुवंशी तो वेल प्लान्ड। एक फेस रीडर ने बताया कि सोनम रघुवंशी, देखिए मैं तो बिल्कुल डेड श्योर कि शी इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जो कि बहुत गुस्से में है, हमेशा गुस्से में, और ये कंफर्म भी किया इनके दोस्तों ने कि बहुत गुस्से में रहती थी। ये चीज है। तो जो मर्डर रहा है राजा रघुवंशी का, एक ओटीटी शो के लिए बेस्ट है। रोमांटिक, रेनी, हनीमून, बैकड्रॉप, फिर अफेयर। आप देखेंगे जब राजा रघुवंशी की वीडियोस, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता दोस्तों, मैंने तक नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सच बताऊं तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर ये लव ट्रायंगल है। मैं आप लोगों की दाद देना चाहूंगा, जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं और जिन्होंने ये चीज प्रेडिक्ट की थी। आईक्यू है, जबरदस्त आईक्यू है। यूपी मैन। अब देखिए, ऐसा नहीं कि औरतों के लिए भी, अब जैसे एक भाई, इन्होंने अभी डाउरी के लिए, एक आदमी था, उसकी शादी हुई, उसने अपनी वाइफ को टॉर्चर किया, सिगरेट के दाग हर जगह मिले हैं। ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे जहां पे हस्बैंड जो है, श्रद्धा वॉकर केस आपने देखा, किस तरीके से यहां पे श्रद्धा वॉकर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया, मतलब बॉक्स में डाल दिया। अभी एक केस था कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बैंगलोर का केस था, तो आदमी ने कुल्हाड़ी से सर काट दिया औरत का और वो पुलिस स्टेशन ले गया सर काट के। ये चीज है। लेकिन हम यहां पे सोनम की बात करेंगे। 24 साल की सोनम रघुवंशी एमबीए करना चाह रही थी, एमबीए करने नहीं दिया, प्यार हो गया राज से, और उसके बाद जो है खेल खत्म। पति पत्नी और वो एंगल, इलिसिट लव अफेयर्स आप देख लीजिए। 2776 मामले आए हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 2290, मर्डर 2022 की बात है ये। तो सबसे ज्यादा जो पत्नियां मर्डर कर रही हैं वो लव अफेयर की वजह से हो रहा है, मतलब पति पत्नी दोनों ही जो मर्डर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो भारतीय बहू जिसको संस्कारी माना जाता है, वो एकदम से ब्लड थर्स्टी कैसे हो गई? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है दोस्तों। तो 1 जून 2025 66 स्पाउजल मर्डर्स हुए,
66 ऐसे मर्डर है जहां पे पत्नियों ने पति को, मतलब पति पत्नी के मर्डर हुए, जिसमें से हस्बैंड हु किल देयर वाइफ 47 में। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि अब पत्नियां मार रही हैं, पति के केसेस ज्यादा हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ्स को मारा है, पत्नियों को मारा है, जिसमें स्टैबिंग्स हैं, डिकैपिटेशंस हैं, बीहेडिंग्स हैं, मतलब सरी काट दिया उठा के और मार मार के मार दिया। दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ। और मोटिव क्या है? डोमेस्टिक डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, एल्कोहलिज्म, नामर्दानगी, दोनों में। 19 केसेस ऐसे हैं जिसमें औरतों ने अपने हस्बैंड्स को मारा है, राइट? और इसमें ज्यादातर केसेस में वही औरत जो है किसी और से प्यार करने लगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ज्यादातर मर्डर्स जो हैं ये आदमियों ने किए हैं, ये भी आपको बता दूं, ये चीज है। अब साइकेट्रिस्ट ज्योति कपूर बताती हैं कि जो प्री मेडिटेटेड मर्डर होते हैं, जो स्पाइरल होमोसाइड्स होते हैं, वो या तो फाइनेंशियल होते हैं, या तो सर्वाइवल, या फिर कोई रिलेशनशिप, कि मान लीजिए कि पैसे की कमी आ रही है या सर्वाइव ही करना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप समझ रहे हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप, जिंदगी में कोई और आ गया। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कुछ हेल्पलेसनेस होती है, सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्पलेसनेस, बैड, इरेशनल, अनजस्टिफाइड कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब आमतौर पे क्या होता है कि भैया हम तो बंधे हुए हैं बंधन से, तो कैसे छूटे? इंस्टेड उसको साफ साफ बताने की बजाय या सीधा काटने की बजाय कि भैया हम तुमसे कट रहे हैं और डाइवोर्स दो या जो। अब डाइवोर्स इतना इजी नहीं होता है, एक तो ये बहुत गड़बड़ है। मुझे लगता है डाइवोर्स को इजी बनाना चाहिए, लेकिन डाइवोर्स इतना इजी नहीं है, तो एक्सट्रीम मेथड्स की तरफ जाएंगे। अनहेल्दी डिपेंडेंस होगा दूसरे पर्सन पे, जैसे ब्लू ड्रम केस में आपने देखा था ना कि मतलब वो जो मुस्कान थी, वो उसका आशिक का नाम मैं भूल गया हूं, उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। आदमियों में क्या कॉमन है? डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, अल्कोहलिज्म, सस्पेक्टेड इनफिडेलिटी, कंट्रोल ईगो। औरतों में सबसे ज्यादा प्यार, रिवेंज, अब्यूज या हेल्पलेसनेस, या फिर फाइनेंशियल मोटिव्स, ये चीज है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये बताए हैं। इसमें जैसे बीजी शेखर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, जो मुंबई और नासिक में जिन्होंने काम किया, उन्होंने बोला कि देखिए जो लवर होता है वो कई बार ये बोलता है कि देखिए सब कुछ सही हो जाएगा, स्पाउस को ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो और हम मर्डर कर देंगे। यानी कि एक तरीके से जो दूसरा पार्टी होता है ना, वो यहां पे कन्विंस करता है औरतों को, या अगर औरत है तो वो हस्बैंड को, मतलब दूसरे वाले को, कि मार देते हैं और कानून नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा नामुमकिन है मेरे भाई। सोनम रघुवंशी, इसमें भी तो यही हुआ, ठीक है। लॉन्ग भाई आप नहीं बच सकते, आप सबूत छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। स्वर्णिमा भार्गव जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक गुड वाइफ कल्चरल स्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना, उसको चैलेंज करते हैं कि बाप रे औरत तो इतनी खतरनाक। और देखिए चल भी रहा है जिस तरीके से मीम्स आप देख रहे हैं, लेकिन अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर है, वो ये कह रहा है कि शादी करो शादी करो, और दूसरा जो है या तो मैरिड है, ठीक है, स्पाउस और फैमिली है उसकी, या फिर अभी वो लिव इन में नहीं आना चाहता, ठीक है, तो आदमी पागल हो जाएगा, वो गुस्सा आ जाएगा, वो मर्डर कर सकता है। ऐसे ही फीमेल किलर्स की बात करें तो ये क्वाइट रेयर है, लेकिन फिर भी मीडिया अटेंशन इनको ज्यादा मिलती है, बल्कि हो आदमियों के ज्यादा रहे। मेघालय केस में भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिरकार क्यों एक औरत इस तरीके के काम कर रही है। निशि मित्रा जो कि प्रोफेसर और चेयरपर्सन है, वो बताती हैं एडवांस सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, वो बताती हैं कि देखिए रिसेंट, मतलब वही बता रहे ना कि मीडिया ने काफी ज्यादा जो हस्बैंड किलिंग्स हैं उनको कवर किया है, लेकिन भारत में डाउरी डेथ्स भी होते हैं, डाउरी मर्डर्स भी होते हैं, और भी तरीके के मर्डर्स होते हैं। मैरिटल हिस्ट्री रहती है जेलसी और कंट्रोल की, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज औरतों का होता है, और ये ग्लोबल रिसर्च है। अब सबसे बड़ी बात, व्हाई नॉट लीव, छोड़ क्यों नहीं देते? परोमिता वोरा जो कि फिल्म मेकर है, कि वो बोलती है कि भैया आप छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, आप क्यों वायलेंस में, डिसोनमेंट में और इन चीजों में रह रहे हो? बेस्ट है, आपको किसने बोला है यहां पे रहने के लिए? और मैं यही बोलता हूं, इससे बेटर सब होगा। अगर आदमी मेंटली पागल हो रहा है और औरत मेंटली पागल हो रही है, सेक्सुअली पागल हो रही है, दिक्कत हो रही है उसको, तो छोड़ दे वो।
क्या मर्डर करना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अब्यूज होता है हमारी फैमिलीज में, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। औरतों की पर्सनल चॉइस इतनी रहती नहीं है। जैसे अगर आप सोनम रघुवंशी की बात करें तो मुझे लगता है उनका परिवार काफी हद तक जिम्मेदार है। सोनम रघुवंशी एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, लेकिन उनको चीजों करने से रोका गया। सोनम ने अपनी मां तक को बताया था, ये बोला था उसने अपनी मां को कि अगर शादी हुई तो गड़बड़ होगी, लेकिन फिर भी हमारा यही समाज है कि नहीं नहीं छोड़ो, बातें मत सुनो। राजा ने बोला था अपने दोस्त से और अपनी मां से भी कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। उसी समय अगर हमने डिसीजन ले लिया होता तो आज राजा जिंदा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उस दुनिया में नहीं रह रहे जहां पे लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आदमियों के पास भी ज्यादा चॉइस नहीं है, आदमियों के पास तो बल्कि मैं कहता हूं कि कम चॉइस है, समझ रहे हो? और अगर आप इस नॉर्म को तोड़ते हैं तो ये फिर आपके ऊपर ही आएगा। ये चीज है। वार्निंग दी थी फैमिली को सोनम ने कि तुमको, अगर तुम मेरी से शादी कराओगे तो तुमको कंसीक्वेंसेस देखने पड़ेगी। अभी जैसे अब आनंद पवार सम्यक ये बताते हैं कि देखिए आदमी ईगो कंट्रोल के लिए मारते हैं, और औरतें जो हैं जब उनको लगता है कि उनका पार्टनर सेपरेशन अलाउ नहीं करेगा, डाइवोर्स नहीं देगा, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस समय मारते हैं। लीगल जुडिशियल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो भैया बहुत ज्यादा है। ऑड्रे डेमेलो जो डायरेक्टर ऑफ मजलिस है वो लीगल सपोर्ट देते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर हैं, कि वुमेन जो हैं उनको भी लीगल कंसीक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे मेरे भाई। मेघालय केस में भी अगर आप देखो तो बिल्कुल होगी उम्र कैद की सजा। ये चीज है। जब औरतें अपने हस्बैंड को मार रही हैं तो उनको लगता है कि उनका जो पार्टनर है वही वो सेपरेशन नहीं देगा, तो वायलेंस ही एक लौता ऑप्शन है। डाइवोर्स लेंगे तो समाज क्या कहेगा, हमारा परिवार मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे ना माने मेरे भाई, तुम राजा के साथ, राज के साथ चली जाती, क्या प्रॉब्लम थी भाई? छोड़ देती परिवार को। मैं वही बता रहा हूं, मर्डर तो नहीं होता ना, किसी के मां का बेटा तो नहीं खोता। और ऐसे ही यही सेम चीज मैं आदमियों के लिए भी बोल रहा हूं कि भैया मर्डर करने की क्या जरूरत है, निकल जाओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये चीज है। डाइवोर्स भारत में बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और डाइवोर्स एक तरीके से आदमी फ्रेंडली नहीं है, औरत फ्रेंडली है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि आदमी डाइवोर्स, मतलब अगर औरत डाइवोर्स ले रही है तो वो आदमी को उसका ख्याल भी रखना है। अब जो रिएक्शंस है आप देख ही सकते हैं, बेवफा सोनम और इस तरीके से प्रो वुमेन लॉज के बारे में बात करी गई है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात से एग्री करूंगा, लेकिन आदमियों के लिए भी लॉ होने चाहिए, ठीक है। बट ये मैं नहीं बोलूंगा कि औरतों के लॉ हटा दीजिए, क्योंकि औरतें आज भी प्रॉब्लम में हैं। ये चीज है। सेंसेशनल केसेस अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, वो रहेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप चुपचाप अपना बैग उठाओ, निकल लो, दैट्स इट। कोर्ट्स ने लिव इन रिलेशनशिप तक को एक्नॉलेज कर दिया है, लेकिन लीगल प्रोटेक्शंस नहीं है। एक्चुअली भारत में दिक्कत यह है कि प्यार की कोई जगह नहीं है। अजीब और गरीब बात है कि सनातन धर्म आपको इतनी खुली फ्रीडम देता है प्यार करने की। प्यार दुनिया की सबसे शानदार चीज है, और जो इंसान प्यार नहीं करेगा वो नफरती हो जाएगा। और हमारे यहाँ प्यार को लेकर इतनी रोक टोक है कि क्या बताएं, ये बहुत गलत है। और इनफैक्ट जो आप देखेंगे ना, प्यार को लेकर इतनी रोक टोक, सेक्स को लेकर इतनी रोक टोक यहाँ पे है, वही उसमें शामिल होंगे। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं को चाहिए। ये अक्सर हमने देखा है, जो कि सही नहीं है। आज यूरोप अमेरिका बहुत आगे है, और उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो बंधन नहीं लगाते। आप बंधन लगाए लेकिन एक हद तक। भारत में इतने बंधन है, इतना कुछ है कि हमारा माइंडसेट वहीं घुसा हुआ है। तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। लेकिन प्यार करिए, बिल्कुल करिए, बता के भी करिए, बट किसी की जान मत लीजिए। बात सब कुछ यहीं पे ही आ जाती है। पंजाब हरियाणा कोर्ट का जो जजमेंट था, उन्होंने यही बोला कि औरत जो जिसने मर्डर किया अपने हस्बैंड का, स्टिल उसको पेंशन मिलेगी और वो लीगल नॉमिनी है। तो वही बता रहे ना कि जो डाइवोर्स है या सब कुछ औरत सेंट्रिक है, ये भी एक दिक्कत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अतुल सुभाष का केस अभी तक आप देख ही रहे कि वो सॉल्व नहीं हुआ। जो जितने भी अक्यूज्ड थे अतुल सुभाष केस में, सबको बेल मिल गई। मानव शर्मा का केस
किस तरीके से इनकी मौत हुई और बाद में फिर वही पता चला कि कौन इसमें ये जो इन्होंने वीडियो बनाया था, टेकी थे ये। बॉलीवुड और वेब सीरीज भी कम भाई, आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को जस्टिफाई करता है। और आपको बता दूं कि एक अजीब चीज ये है कि जो मर्डर हुए हैं, या तो उन्होंने किताब पढ़ी या कतार कि हमने तो वेब सीरीज देखी इससे हमने वो लिया, राइट। यही है, समाज को सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, प्यार करने की इजाजत देनी पड़ेगी, परिवार को सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, आजादी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वरना ये चीजें होती रहेंगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।